प्रेज लॉर्ड। प्रभु में आपका साथी भाई मैं महेंद्र गावित प्रभु का वचन को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और प्रभु के वचन में से आज हम देखेंगे, आज का जो विषय हमारा है वह विषय इस प्रकार है कि उपवास हमें कैसा करना चाहिए, उपवास हमें कैसा करना है, किस रीति से करना है और क्यों करना है। इन बातों को हम आज देखेंगे। कुछ थोड़े समय के अंदर प्रभु के वचन को सीखने के लिए हम प्रयास करेंगे। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। मैं आपको यही निवेदन करूंगा, आपके पास बाइबल है तो खोलें और वचन को पढ़े, समझे और समझने की कोशिश करें। यही मैं आपको निवेदन करूंगा। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और वचन को हम देखेंगे, 16 वचन को हम देखेंगे। उसमें प्रभु का वचन क्या कहता है और 16, 17 और 18 वचन को भी हम देखेंगे, उसमें प्रभु का वचन क्या कहता है और हमें किस रीति से उपवास करना है। आइए हम प्रभु के वचन को देखते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास के विषय में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार यहाँ पर लिखते हैं, इस प्रकार कहते हैं कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान नहीं और अपने मुंह पर उदासी ना छाई रहे। यहाँ पर 2 बातें हमको देखने के लिए मिलती है कि हम कपटियों के समान हैं, यानी कि घमंडी लोगों के समान नहीं। एक जो लोग हैं वो घमंड रहते हैं, उनके समान नहीं कि हम ही कुछ हैं, हम ही उपवास करते हैं, हम ही धर्म हैं, ऐसा दिखाने वाले लोगों के समान उपवास नहीं करना है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, मतलब हमारा मुंह उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं उस समय में हमारा मुंह उतरना हुआ नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे जो लोग हैं जो उपवास करते हैं, उपवास के समय उनका मुँह है वो उतर जाता है, वो कपटियों के समान। बाइबल का वचन कहता है कि वो कपटियों के समान उपवास करते हैं जिनका मुंह उतर जाता है। वो इसलिए वो निराश हो जाते हैं, इसलिए उनका मुंह वो उतार लेते हैं कि लोग हमें जाने कि हम उपवास हैं, लोग हमें पहचाने कि हम उपवास हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल का वचन हम देखते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है कि जब तुम उपवास करो तब कपटियों के समान नहीं होना चाहिए, अपने मुँह पर उदासी नहीं होना चाहिए, परंतु बाइबल का वचन इससे कहता है कि हमारे मुँह पर एक खुशी होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार का उपवास करते हैं। बाइबल का वचन इसमें इस प्रकार कहता है, बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु हमसे कहता है कि ऐसे लोग उनका प्रतिफल पा चुके हैं, ऐसे लोग उनका वो प्रतिफल पा चुके हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है कि हम जब उपवास करें तब हमारा एक मुँह निराश नहीं होना है, परंतु हमारा प्रभु जो 17 वचन है उसमें लिखा है कि कैसे हमें उपवास करना है कि परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। 18 वचन को भी हम साथ देख लेते हैं, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। बाइबल का वचन को हम देखते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा है कि लोगों से हम कुछ पाएंगे, लोगों में हमारी वाह हो, इसके लिए हम उपवास और प्रार्थना नहीं करना है, उपवास नहीं रहना है। कि बहुत सारे दिखावे के लिए लोग उपवास करते हैं कि जो लोग देखते हैं वो कहना चाहिए कि बहुत उपवास करता है, बहुत धर्मी व्यक्ति है, ऐसा कुछ कहें, इसके लिए बहुत सारे लोग उपवास करते हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ऐसा उपवास प्रभु नहीं मान्य करता है, ऐसे उपवास का कुछ भी आपको प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। इसलिए जब तुम उपवास करो तो इस प्रकार उपवास करो कि आपके सिर पर तेल मलना है और मुंह को धोना है। तेल मलना के मतलब का इसका अर्थ है कि हमें प्रभु की आत्मा को प्राप्त करना, प्रभु के अभिषेक को प्राप्त करना है और अभिषेक तो प्राप्त करके हमें उपवास करना है, ताकि प्रभु का वचन 18 वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो तेरा पिता गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो आपका प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु हमें जो देखता है उसके ओर से हमें प्रतिफल पाना चाहिए। और हम वचन को देखेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 58 अध्याय
और 1 से 7 वचन को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हमें किस प्रकार वचन उपवास करना है। उस वचन को हम जब देखते हैं कि 3 आयत में देखते हैं कि जब हमने उपवास किया, प्रार्थना किया, परंतु प्रभु आपने क्यों नहीं सुना, हमारा उसका प्रतिफल हमें क्यों नहीं मिला, वो वचन को आप ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा और समझने का प्रयत्न करिएगा। पर सही उपवास क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? उपवास का मतलब ये है, ये नहीं है कि हमें खाना नहीं खाना है, भूखे रहना है और हमें चाय या नाश्ता कुछ नहीं करना है, जो खाना है उसको त्यागना है, यही उपवास नहीं है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, ये एक उपवास का भाग है, परंतु यही नहीं उपवास है। बाइबल का वचन इस प्रकार कहता है कि जो लोगों को जिन बातों की ज़रूरत है उन बातों को आप पूरा करते हैं, वही सही उपवास है। और जो आप समय समय पर प्रार्थना करते हैं, बाइबल का वचन कहता है कि वही सही उपवास है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग उपवास रहते हैं, उपवास रहकर भी बहुत सारे लोग खेत में काम करते हैं या अपने जॉब पर जाते हैं, और जॉब पे जाने के कारण, खेत में काम करने के कारण, काम पर जाने के कारण बहुत सारे लोग जो उपवास तो है परंतु प्रभु के साथ वो समय नहीं निकाल सकते हैं, प्रभु के साथ समय नहीं निकाल सकते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि जब तू उपवास करे, बाइबल का वचन इस प्रकार कहता है कि जब तू आत्मिक बातों के लिए कष्ट करे तो शारीरिक कष्ट ना करे, और जो तू शारीरिक बातों के लिए कष्ट करे तो आत्मिक बातों का कष्ट ना करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दोनों बातें एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप उपवास रहो तो मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको यही एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप उपवास करो, जितना भी समय आप उपवास में हैं उतना समय आप प्रभु के चरणों में बैठो, आपके घर में या आपके रूम में या किसी एक खुले स्थान में जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जहाँ पर आपको कोई आपके साथ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ऐसी जगह पर जाकर जितना समय है आपके पास उतना समय आप प्रार्थना में निकालिए, प्रभु के चरणों में बैठकर निकालिए, तभी आप प्रतिफल पा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखेंगे ये वचन मसीह लोगों के लिए है। मसीह लोग जो उपवास करते हैं उनके लिए मैं ये संदेश बोल रहा हूँ कि मसीह लोगों को किस प्रकार उपवास करना है। दुनिया में हम देखते हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो भी उपवास करते हैं, मसीह लोग भी उपवास करते हैं, परंतु बाइबल का वचन कहता है मसीह लोगों के लिए जब तुम उपवास हो तो प्रार्थना में समय निकालो। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में हमें समय निकालना है, प्रार्थना में हमें समय देना है, तभी हम उपवास का प्रतिफल पा सकेंगे, नहीं तो हम कुछ भी पा नहीं सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करो और सही उपवास करने का प्रयास करो। जब आप उपवास रहते हैं तो मैं एक ही आपको बात कहना चाहूँगा कि आप प्रार्थना में बैठो, उस समय कुछ काम ना करो, परंतु केवल बाइबल का अभ्यास करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना में समय निकालो ताकि आप प्रभु के पास जा सको, प्रभु के नज़दीक और भी आपका रिश्ता मजबूत होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप समझ गए होंगे कि उपवास हमें किस रीति करना है। उपवास जब हम रहते हैं तब एक कष्ट नहीं करना है, काम नहीं करना है, वो उपवास रहते हैं उस समय हमें प्रार्थना में समय निकालना है। बार बार हम प्रार्थना में बैठते हैं, यही सही उपवास है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बार बार हम प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना में समय निकालते हैं, यही सही उपवास है। इन बातों के द्वारा, इन वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मसीह में आपका भाई मैं महेंद्र गावित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ।